स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसेट। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में मैं सभी स्टूडेंट्स से बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 11th और 12th क्लास की अवेलेबल रहेंगी। इसलिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी वीडियो आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो सके। तो आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन पर जाने से पहले हम एग्जांपल लेते हैं जिसके द्वारा हम समझेंगे कि सबसेट क्या होता है। जैसे मेरा कोई एग्जांपल के उस सेट के तौर पे एग्जांपल के लिए हमें एक सेट दिया हुआ है, कोई सेट है जो एक्स। ये क्या है हमारा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11। और वाई मेरा कोई दूसरा सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ स्कूल। ये मेरे को कोई स्कूल के अंदर एक्स जो सेट है वो क्या है, सभी स्टूडेंट का सेट है जो क्लास 11 में पढ़ रहे हैं। और वाई जो मेरा सेट है वो सभी स्टूडेंट का है जो स्कूल के अंदर सभी क्लासों में पढ़ रहे हैं। तो एक्स के अंदर सपोज करो मेरे ए, बी, सी और डी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास +1 के अंदर पढ़ रहे हैं। और वाई अंदर के अंदर मेरे सेट के अंदर स्मॉल ए, बी, सी, डी, यू, वी, डब्ल्यू और ये जो +1 वाले स्टूडेंट है ये भी क्या होंगे हमारे इसके अंदर ए, बी, सी और डी। ये मेरे पूरे स्कूल के स्टूडेंट का सेट है जो वाई सेट है। अब हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एक्स सेट के एलिमेंट हैं वो हमारे इस वाई सेट के अंदर भी दिख रहे हैं हमें, बिकॉज एक्स हमारे सेट है वो कौन से एलिमेंट्स का सेट है, +1 के बच्चों का सेट है। तो +1 के अंदर सपोज किया मैंने ए सेट के अंदर 4 स्टूडेंट हैं, ए, बी, सी और डी जो +1 क्लास के अंदर पढ़ते हैं। वाई सेट मेरा ऐसा है जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल के सभी स्टूडेंट का सेट है। तो स्कूल के सभी जो स्टूडेंट ए, बी, सी, डी, यू, वी जो भी हैं हमारे, ये तो होंगे ही होंगे दूसरी क्लासों में जो पढ़ते हैं। साथ में वो स्टूडेंट्स भी होंगे जो +1 वाले स्टूडेंट भी इस स्कूल के सभी स्टूडेंट के सेट में आएंगे। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि एक्स का जो ए, बी और सी और डी जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे इस सेट के अंदर भी हैं। अगर हम इसको सिंपल शब्दों में कहें तो कि जो एक्स का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, वाई का भी एक एलिमेंट है। इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ, मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट बी, या एक्स का प्रत्येक एलिमेंट है वो वाई का भी एलिमेंट है। तो यहीं से सबसेट की डेफिनेशन निकल के आती है। तो मैथमेटिकली हम सेट की डेफिनेशन को क्या कहेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली हम लिखेंगे कि ए सबसेट बी, ये जो सिंबल है इसको हम सबसेट का सिंबल लिखते हैं, सबसेट। और पढ़ते क्या है इसको, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। और डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको कि ए है वो बी का सबसेट है, कब होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। तब क्या है हमारा, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए एलिमेंट बी है तो उसको कहेंगे हम
ए सबसेट बी। अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर नहीं है तो उस केस में कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। जो ये सिंबल है ये क्या नोटेशन देता है हमें, ए है नॉट सबसेट या नॉट बिलोंग टू या नॉट कंटेन, बिलोंग टू नहीं कहेंगे, कंटेन कहेंगे, कंटेन इन। एक इसको ए सबसेट बी भी पढ़ सकते हैं, ए कंटेन बी कंटेन ए। तो अब कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं हम। और एक बात और यहाँ पे आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ए सबसेट बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का प्रत्येक एलिमेंट हमारा बी के अंदर है, या बी कंटेन ए, कंटेन इन ये भी पढ़ सकते हैं इसको, ए सबसेट बी और बी कंटेन इन ए। जरूरी नहीं है कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर भी हो, तो ये कंडीशन जब थी हमारी कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर होगा तो उस केस में क्या होगा, ए और बी हमारे इक्वल सेट हो जाएंगे। जो इससे पहले हमने इक्वल सेट पर लेक्चर में आपने इक्वल सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो इन दैट केस बी सबसेट ए। तो यहाँ से हमें एक बात निकल के आई कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड इफ बी इज सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। इस सिंबल को हम डबल एरो से पढ़ते हैं कि ए अगर सबसेट है बी का एंड बी सबसेट ए का, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ए और बी इक्वल सेट है। तो हमारे को यहाँ से एक नई कंडीशन निकल के आ गई, अगर कि हमें दो सेट को इक्वलिटी चेक करनी है तो हम चेक कर सकते हैं कि ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है, या हमें ये दिया हो कि ए और बी इक्वल सेट है तो हम कह सकते हैं कि ए है वो बी का सबसेट है और बी के ए का सबसेट है। अब हम एग्जांपल करेंगे इसका, उससे आपको और ज़्यादा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हमें इसमें और जानने वाली चीज़ ये है कि प्रत्येक सेट है ए सबसेट ए, मतलब प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। कैसे, जैसे कि मेरे को ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ मैंने लिखा है कि ए प्रत्येक सेट है वो खुद का सबसेट होता है। मतलब दूसरा ए लूँगा मैं तो उसके अंदर भी मेरे क्या होंगे 1 2 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस सेट का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो क्या है हमारा इसके अंदर भी है, तो प्रत्येक सेट है वो क्या होता है, खुद का ही सबसेट होता है, ए सबसेट ए। दूसरा है हमारा फाई सबसेट, या ये वाला, ये भी क्या होता है हमारे नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट भी सभी के सबसेट होते हैं। मतलब ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि फाई कुछ नहीं, खाली एम्प्टी सेट है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो सेट के अंदर तो ऑटोमेटिकली हो गया वो। तो फाई है, ये दो हमारी प्रॉपर्टी थी सबसेट की, एक तो प्रत्येक एलिमेंट सभी का सबसेट खुद का सबसेट होता है, और एक है वो हमारा वॉइड या एम्प्टी सेट भी क्या होता है, खुद का सबसेट होता है। नेक्स्ट हमारा अब कुछ हम इस पे बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं हम, द सेट ऑफ क्यू रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये हमें जस्टिफाई करना है कि जो सेट है रैशनल नंबर का क्या वो रियल नंबर का सबसेट होगा। तो
सबसे पहले तो मुझे रियल नंबर का सेट हुआ। रियल नंबर में अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, सभी नंबर आ जाते हैं। कौन से, नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, रैशनल नंबर आ गए, इंटीजर आ गए, इरेशनल नंबर टी से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर आ गए, और ये सभी नंबर्स हमारे क्या हैं इसके अंदर आ गए। और दूसरा सेट कौन सा है हमारा, रैशनल नंबर का, क्यू। तो अब जो ये नंबर है रियल नंबर है, इसके अंदर सारे नंबर है, और ये क्यू के अंदर कौन से होंगे, रैशनल नंबर, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी आप पी बाई क्यू की नंबर उठा लो जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या वो मुझे रियल नंबर के सेट में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो रियल हमारे रैशनल नंबर का सेट होगा, या इसको मैं दूसरे एग्जाम्पल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सिंपल तरीके से, कि हमने रियल नंबर का कोई सेट बना लिया, नेचुरल नंबर ले लिया 1 2, होल नंबर ले लिया 0 3, रैशनल नंबर ले लिया हमने 1/2 5/2, और इरेशनल नंबर ले लिया √2, और नेगेटिव वाला ले लिया -5, और इस तरह से हमारे क्या है सारे नंबर इसमें आ गए। और दूसरा मैं रैशनल नंबर का लूँगा, तो रैशनल नंबर के सब में से ये नंबर भी उसके अंदर 1/2 भी होगा, 5/2 भी उसमें होगा। तो इस जो सेट हमारा रैशनल नंबर का सेट है, उसका प्रत्येक एलिमेंट रियल नंबर वाले सेट के अंदर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि क्यू इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रैशनल नंबर का सेट रियल नंबर का सबसेट होगा। तो ये पहला एग्जांपल था, हमने जस्टिफाई किया कि रैशनल नंबर का सेट है वो रियल नंबर के सबसेट होगा। और एग्जांपल इसमें लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ए इज सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 56 एंड बी इज सेट ऑफ ऑल प्राइम डिविजर्स ऑफ 56। क्या कह रहे हैं, हमें चेक करना है कि ए और बी हमें कोई दो सेट दिए हुए हैं, उनमें हमें सबसेट चेक कंडीशन चेक करनी है कि ए इज सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 56। ए क्या है, हमारा कोई सेट है जो 56 के सभी डिविजर, 56 के 1 डिविजर 1 2 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 4 करेगा, इसको 5 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 11 12 नहीं करेगा, 13 14 करेगा, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 नहीं करेगा, 25 26 27 एंड नेक्स्ट लास्ट 56 ही होगा हमारा। या मे भी और कुछ हो सकता है इसके अंदर, बीच में आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके इसको। एंड बी सेट में क्या आएगा हमारा, बी इज सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवीजर ऑफ 56। प्राइम डिवीजर कौन से होते हैं, ग्रेटर प्राइम नंबर का सेट हमने पढ़ा होगा पहले, तो 1 से बड़ा होना चाहिए और इसके ओनली 2 फैक्टर हो। तो 56 का 1 पहला प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, डिवीजर है जो 2 हो जाएगा, और नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा बिकॉज दिस इज नॉट प्राइम नंबर, 4 भी नहीं आएगा, प्राइम डिवीजर 2 7 एंड 14 एंड और ये कोई नहीं आएगा इसमें। उसके बाद तो हम देख सकते हैं कि जो B है हमारा वो सबसेट है A का, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ B इज एलिमेंट ऑफ A। दोबारा से एक बार मैं आपको रिकॉल करा, दोबारा से इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि A इज सेट ऑफ ऑल डिवीजर ऑफ 56। 56 को डिवाइड करने वाले सभी डिवीजर्स का सेट है। इसके अंदर 1 2 एंड सोन, ये हमारे 4 7 जो
56 को डिवाइड करते हैं। बी के अंदर हमारा एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ प्राइम डिवीजर है, जो प्राइम नंबर होना चाहिए और 56 को डिवाइड करता हो, तो ये दो नंबर निकल के आएंगे जो प्राइम नंबर है और 56 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हैं, 2 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। एक और एग्जांपल, अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरे को एक एग्जाम सेट दिया हुआ है ए 1 3 5 और बी को दूसरा सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज एन odd natural number less than 6। ये मेरे को ए सेट दिया हुआ है 1 3 5 एलिमेंट है, बी को सेट दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है ओड नेचुरल नंबर है और 6 से कम है। तो बी के अंदर कम है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या आंसर आ जाएंगे, ओड नेचुरल नंबर 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आएगा नहीं, बिकॉज इसने हमें कंडीशन दे रखी है कि लेस देन 6 होना चाहिए। तो बी के अंदर हमारे कौन से एलिमेंट्स आएंगे 1 3 और 5। तो हम देख सकते हैं कि ए के प्रत्येक एलिमेंट क्या है बी के अंदर है, तो ए सबसेट बी, और बी के भी प्रत्येक एलिमेंट क्या है ए के अंदर है, तो बी क्या है हमारा ए का सबसेट है। तो और इससे हमें क्या मतलब चला कि ए है वो इक्वल टू बी, या हम इस कंडीशन को चेक करते हैं ए इक्वल टू बी कब था, जब ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर हो। तो उस केस में ए और बी इक्वल होते हैं, और अगर ए और बी इक्वल है तो हमारा ए बी का सबसेट होगा और बी अब से जो ए का सबसेट होगा। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को सबसेट की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। आइए आगे नेक्स्ट 1-2 एग्जांपल और करते हैं, उससे आपको और भी हमारा सबसेट का जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। अब मुझे ए को सबसेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है AEIOU, और बी मेरे को कोई दूसरा सेट दिया हुआ है ABC और D। अब ये पूछ रहा है कि ए और बी है हमारे सेट बी है क्या नहीं है, कि पहले हम चेक करते हैं कि ए सबसेट बी है या नहीं है। ए के अंदर ए है और ई आई और यू है, इसके अंदर नहीं है, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट इन बी। एंड बी सबसेट ऑफ ए चेक करते हैं, क्या बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर है, नहीं है, ए है बाकी बी सी और डी इस ए सेट के अंदर नहीं है। तो इन दैट केस वी कैन से दैट कि बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। उसके बाद है हमारा सबसेट के बाद आता है सुपरसेट और प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है कि ए सबसेट बी है एंड ए नॉट इक्वल टू बी। तो इन दैट केस ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट and B is called superset of A या सुपरसेट कह सकते हैं। अब इस चीज को हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। क्या कह रहे हैं कि A है वो B का सबसेट है एंड A नॉट इक्वल टू B, और A B का इक्वल नहीं है। हम तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी जनरल एग्जांपल। ए सबसे कोई सेट लिया मैंने 1
2 3 जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट 3 एलिमेंट है, और ये बी का सबसेट है, मतलब बी के अंदर ए का तो प्रत्येक एलिमेंट होना ही चाहिए। इससे आप पहले बी लिखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि बी मेरा कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इसका सबसेट बनाना है। सबसेट बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो कोई भी ए सबसेट है इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। तो ए हमारा क्या है, सेट 1 2 में कोई भी सेट ले सकता हूँ। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है, बिल्कुल है। या 1 3 भी ले सकता हूँ, 1 4 भी ले सकता हूँ, 1 5 भी ले सकता हूँ, 1 6 भी ले सकता हूँ। बट सेकंड कंडीशन हमारी क्या आ गई कि ए बी के बराबर नहीं हो सकता, तो इसके अंदर हम यहाँ तक 6 नहीं लेंगे। इन दैट केस ए इज सबसेट ऑफ ए बी। तो आपको सबसेट बनाना आना चाहिए। इस कंडीशन से आप दोबारा देख लीजिए थोड़ा सा, ये कह रहे हैं कि ए है वो सबसेट है बी का, मतलब बी कोई भी सेट है उसके अंदर ए का प्रत्येक एलिमेंट है। तो मैंने बी कोई भी सेट मान लिया। अब ए सेट कौन सा बनेगा, वो बनेगा जिसके सारे एलिमेंट बी के अंदर हो। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट 1 भी ले सकते हैं ओनली, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं लेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसने हमें कंडीशन दी हुई है कि ए सबसेट बी का होगा, और दूसरी कंडीशन हमारी ए है वो बी के इक्वल नहीं होगा, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर नहीं होगा और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर नहीं होगा। तो उस केस में हम ए को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। मतलब ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है। और ए और बी को क्या बोलेंगे, सुपरसेट। क्या बोलेंगे, सुपर सेट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। प्रॉपर सबसेट होने के लिए ए बी का सबसेट होना चाहिए, ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, और ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उन दैट केस ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा, और बी है हमारा वो क्या होगा, सुपर सेट होगा। एक हमारा सेट होता है जिसके अंदर 1 एलिमेंट हो। कोई भी ए सेट है हमारा, इसके अंदर 1 एलिमेंट हो, कोई भी हो सकता है 1। वहाँ पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैंने ये फाई अकेला होता है, वो वॉइड सेट होता है, नल एम्प्टी सेट होता है। बट अगर हम इस फाई के ब्रेसेस लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। जिस एलिमेंट के अंदर सिंगल ही एलिमेंट हो उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। और आइए इस पे हम सेट पे थोड़ा सा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट की तीनों की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मुझे कुछ सेट दिए हुए हैं। 5 ए सेट दिया हुआ है 1 3, बी कोई सेट दिया हुआ है मुझे 1 5 9, सी मुझे को सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9। अब मुझे बताना है कि फाई है वो ए का सबसेट है या नहीं है। तो फाई ये रहा, एम्प्टी सबसेट है, नल सेट है। नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये सबसेट का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद है ए और बी का बताना है हमें कि ए बी का सबसेट है या नहीं है। तो ए का सबसेट बी का होने के लिए क्या करना, चेक करना पड़ेगा कि प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर ए के अंदर 1 है तो बी के अंदर 1 है, इसके अंदर 3 है तो इसके अंदर 3 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट पार्ट में मुझे चेक करना है ए और सी के बारे में। अब देखते हैं, ए के अंदर 1 है तो सी के अंदर 1 है, ए के अंदर 3 है तो सी के अंदर भी 3 है। मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट सी के अंदर है। तो इन दैट केस वी कैन से ए सबसेट ऑफ सी।
अब हमें सी से कोई लेना देना नहीं है कि सी के एलिमेंट ए में है या नहीं है। वी हैव टू चेक ओनली एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन सी एंड दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ए सबसेट सी। नेक्स्ट पार्ट में हम चेक करेंगे बी और सी के बारे में। अब बी के अंदर मेरे कौन से एलिमेंट है, 1 है, 5 है, 9 है, और सी के अंदर 1 3 5 7 9। मुझे चेक क्या करना है कि बी है वो सी का सबसेट है या नहीं है। तो इन दैट केस वी विल चेक एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए और नॉट, सॉरी इन सी, देन देर इज 1 इन सेट बी, तो देर इज 1 इन द सी and there is 5, there is also 5 in the C, and in B 9 and also contain in 9, तो in we can say B is subset of C। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है कि हमें जो सेट पूछा गया है, जो सबसेट चेक करना है, उसका प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में हम चेक करेंगे। तो आई थिंक सभी को सबसेट की डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी सेक्शन में आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एग्जांपल और देखते हैं कि ए मुझे कोई सेट दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, और बी मुझे कोई दूसरा सेट दिया हुआ है, ए बी सी और डी। मुझे चेक करना है कि ए सबसेट बी है या नहीं है और बी सबसेट ए है या नहीं है। तो फर्स्ट केस में हम क्या चेक करेंगे कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है या नहीं है। तो ए के अंदर क्या है हमारा, स्मॉल ए है, इसके अंदर है, ई इसके अंदर हमारा नहीं है। यहाँ से हम कहेंगे कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, तो इस केस में हम ए को नॉट सबसेट ऑफ बी। इसी तरह हम बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर चेक करेंगे, बी का एक ए है हमारे पास, बी यहाँ नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि बी है हमारा वो ए के अंदर नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। उसके बाद हमारा जो रियल नंबर के सबसेट, रियल नंबर के सबसेट कौन से हैं, सभी नंबर हैं वो हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये एग्जांपल मैंने पहले करवा भी दिया है, इंटीजर्स, रैशनल इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल को क्यू से एंड इरेशनल को टी से। ये सभी क्या हैं हमारे रियल नंबर के सबसेट होते हैं, बिकॉज रियल नंबर के अंदर सभी आ जाते हैं। नेचुरल नंबर का प्रत्येक नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर होता है, प्रत्येक होल नंबर रियल नंबर के अंदर होता है, प्रत्येक इंटीजर रियल नंबर के अंदर होता है, प्रत्येक रैशनल रियल के अंदर होता है, और प्रत्येक इरेशनल नंबर भी हमारा है वो इसके अंदर रियल नंबर के अंदर आता है। तो इसी के साथ हमारा ये सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्लियर हुई, और इसके साथ हमने कुछ एग्जांपल देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो सभी स्टूडेंट से फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।